तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर it is a device which convert mechanical energy into electric एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? प्रिंसिपल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, किस प्रिंसिपल पे बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि एक कंडक्टर में या कोयल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर देंगे तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर आपकी दो मैग्नेट होती हैं। ठीक है, एक नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसके अंदर भी क्या होती है? रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की तरह रेक्टेंगुलर कॉइल। और रेक्टेंगुलर कॉइल किसके बाहर ब्रैक्ट होती है, लपेटी होती है सॉफ्ट आयरन कोर की। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये क्या है? आपकी बहुत सारी टर्न होती है, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर। ठीक है, जब आप मोटर बदलवाने जाते हो ना, मोटर खराब हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं? कॉपर वायर को चेंज करते हैं, कॉपर वायर डालते हैं बहुत ज्यादा। तो उन्हीं कॉपर वायर को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल से। ठीक है ना, ये सिर्फ मैंने 3-4 दो ही कॉपर वायर बनाए हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। और जो कॉपर वायर हम लपेटते हैं ना इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में मोटर बंधवाने जाते हैं, वो किसके बाहर लपेटते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन कोर के बाहर लपेट देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका जो एक सिरा है वो कनेक्ट होगा आपका रिंग से। ठीक है ना, स्लिट रिंग, इसको बोलेंगे आर्म। स्प्लिट नहीं है, स्लिट रिंग है, स्लिट कंप्लीट स्लिट रिंग। ठीक है, और दूसरा जो सिरा है वो कनेक्ट होगा आपका दूसरी स्लिट रिंग R2 से। ठीक है, ये किस तरीके से? ये वाला जो सिरा है ये आपका क्या है? इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से घूमती रहेगी। ठीक है, इससे कनेक्ट नहीं कर रखा, इसे सिर्फ टच कर रखा है, ये इसके बाहर इस तरीके से घूमती रहेगी। मतलब इससे क्या करा रखा है? सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है ना, तो टच करा रखा है। जब ये घूमेगी तो क्या है? इसे टच होते हुए चलेगी। ठीक है, बिल्कुल क्या है? रिज्ड कनेक्शन नहीं है इसका। तो ये है आपकी स्लिट रिंग R1, स्लिट रिंग R2। स्लिट रिंग R1 से हमने जोड़ रखी है कार्बन वर्सेस B1, और इससे हमने जोड़ रखी है कार्बन वर्सेस B2। ठीक है, इस B1 B2 से हमने जोड़ रखा है एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी हमने जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। ठीक है, हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, या फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? करंट की प्रेजेंस। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। देखो अब क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में तो क्या था? हमने स्विच ऑन किया और पंखा घूमने लगा, मतलब हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। अब जनरेटर के अंदर क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगे। अब इस आर्मेचर को कैसे घुमाया जाता है? इस आर्मेचर को हम डीजल की हेल्प से, डीजल क्या करते हैं? वो जनरेटर के अंदर पिस्टन होते हैं। ठीक है ना, वो पिस्टन जब मूव करेंगे तो इस आर्मेचर को घुमाएंगे, डीजल के थ्रू आर्मेचर घूमती है। जब आर्मेचर घूमेगी तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे मिलता है वो वर्किंग में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखो ये आर्मेचर मान लो आपकी इस तरीके से। ठीक है, ये वाला आर्मेचर। फिनोमेना क्या यूज करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट के बीच में इसको जब हम घुमाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इससे कनेक्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। मतलब बता देगा कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ही घुमाएंगे, घुमा रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, रोक दी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो घुमाएंगे तो क्या होगा? मान लो आपकी ये इस सिचुएशन पे, ठीक है ना, और यहाँ से नॉर्थ से साउथ क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसा बनाते हैं ना कि एक बार मैग्नेट में
नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में आपकी एंटर करती है, यही बनाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अंदर क्या होती है साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, क्या होगा, मान लो यहाँ से आपकी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, मतलब निकल रही है, ठीक है ना, और ये आपकी आर्मेचर है। ठीक है, यहाँ से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब कितनी पास हो रही है, इसमें चारों पास हो रही है, ऐसे मूव करोगे तो कितनी पास हो रही है, इसमें से 3 पास हो रही है, एक इसके साइड में से निकल गई। जब ये ऐसे घूम के आएगी, इसमें से कितनी पास हो रही है, सिर्फ एक ही पास हो रही है, फिर कितनी पास हो रही है, 2, फिर वापस कितनी हो जाएगी, 4। तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है घुमाने से। और जब किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर में हम आर्मेचर को घुमाते हैं डीजल के थ्रू। डीजल का काम क्या है, पिस्टन को अप डाउन करना, और पिस्टन जब अप डाउन होती है तो आर्मेचर आपकी घूमती है, आर्मेचर घूमेगी तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट अगर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट, उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको लिख देता हूं मैं ब्रशेज। ठीक है, यह कार्बन ब्रशेज, ये गैल्वेनोमीटर है, ये भी कार्बन ब्रशेज है आपकी B2, R1 एंड R2। कंस्ट्रक्शन में मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ABCD क्या है, आर्मेचर कोयल, ठीक है, जो कि कॉपर वायर की बनी होती है। ठीक है, ABCD। सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर। फिर आर्मेचर का एक सिरा किससे कनेक्ट है, स्लेट रिंग R1 एंड R2। कार्बन ब्रशेज कहते हैं B1 एंड B2। इसमें कार्बन ब्रशेज है। अब काम कैसे करेगी, मान लो इस आर्मेचर को, ये मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया ABCD, ठीक है ना, ABCD, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो आप इसको घुमा रहे हो इस तरीके से, ठीक है, मतलब AB को आप क्या है, ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है ना, CD का आ जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये मान लो आपके पास इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप इसको घुमा कैसे रखिए, मैंने जो साइन बनाया है इसको कैसे घुमा रहे हो आप, इस तरीके से, AB कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो अब इसमें जो AB साइड में इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वो किससे देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है ना, देखो ये AB साइड कहाँ आ रही है, आपकी ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना। ठीक है ना, देखो ये AB साइड ऊपर की तरफ, तो मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड। ठीक है ना, ये नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर। अब मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन AB में करंट कैसे फ्लो करेगा, A से B। ठीक है, अच्छा CD में कैसे करेगा, जब CD अंदर की तरफ डाउनवर्ड जाएगी, CD जब आपकी डाउनवर्ड अंदर की तरफ जाएगी तो मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, अंगूठा सेट करना अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरीके से। ये मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, करंट, मिडिल फिंगर कहाँ है, नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो आपका करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, ABCD इस तरीके से। ठीक है ना, ये AB ऐसे घुमाया, फिर उसके बाद क्या है आपकी C से D, ये वाली आपकी क्या जाएगी, ये CD, यहाँ पे C, ये B, और ये है आपकी BA। ठीक है, अब देखो CD अब आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर। अब CD में करंट क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ, पहले तो CD में करंट नीचे की तरफ था, अब करंट क्या है, ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये हमें कौन सा करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो दो तरीके के जनरेटर होते हैं, AC जनरेटर भी होता है, DC जनरेटर भी। हम पर कौन सा है, AC जनरेटर। AC जनरेटर में स्लिप रिंग यूज करते हैं, कंप्लीट रिंग होती है, और DC जनरेटर में जो हमें DC करंट देगा उसमें हम स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। ठीक है,
क्या करना, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग यूज की जाती है और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रिंग यूज की जाती है। ये है क्या, ये जो आर्मेचर का एक सीधा स्लिप रिंग R1 से कनेक्ट है, अगर हम स्लिप रिंग नहीं लगा के सीधा हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस वायर को सीधा जोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, सीधा यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या होगा, जब ये घूमेंगे तो वायर क्या हो जाएंगे, आपकी ब्रेक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे, तो इसको इसके कारण क्या होगा, आपका सर्किट ब्रोकन हो जाएगा। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, स्लिप रिंग का यूज करते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हमें क्या करेंगे, स्लिप रिंग कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी एंड ऑफ द आर्मेचर एंड द कार्बन ब्रशेस, ठीक है, इस तरीके से स्लिप रिंग है। और ये आपकी क्या है, ये एंड्स, आर्मेचर का एंड इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो वर्किंग में क्या लिखना है आपको, वर्किंग में जब एबीसीडी आर्मेचर को मैग्नेट्स के बीच में घुमाया जाता है, ठीक है ना, तो एबी मूव्स अपवर्ड, एबी जब ऊपर की तरफ आएगी, वर्किंग व्हेन एबी मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ आएगी अपवर्ड, देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट कहाँ फ्लो होगा, ए से बी, ठीक है। जब ए बी साइड ऊपर आएगी तो मोशन ऑफ कंडक्टर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है, हमें मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। मिडल फिंगर जहाँ भी होगी वहाँ करंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी। अब सीडी अंदर की तरफ जा रही तो करंट की डायरेक्शन क्या है, सी टू डी, स्लिप रिंग। अब काम क्या क्या है, स्लिप रिंग का काम क्या है, स्लिप रिंग का काम क्या है, इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन आर्मेचर ends of armature and carbon brushes, ठीक है। एक नंबर में पूछते हैं स्प्लिट रिंग का काम क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या यूज की थी, स्प्लिट रिंग, टूटी हुई। स्प्लिट रिंग का काम क्या था, करंट की डायरेक्शन चेंज करना। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में स्लिप रिंग का काम क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड कराना, किसको, कार्बन ब्रशेज को और आर्मेचर के एंड्स को। कार्बन ब्रशेज का काम क्या है, B1 एंड B2। कार्बन ब्रशेज का काम क्या है, इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह आप कोई और डिवाइस पे लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फैन लगा सकते हो। तो कार्बन ब्रशेज क्या करती हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, कनेक्शन बिटवीन स्लिप रिंग एंड एक्सटर्नल सोर्स। जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक नंबर में पूछते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने क्या करा, डीजल डाला, डीजल से हमने क्या किया, आर्मेचर को रोटेट कराया, ठीक है ना, आर्मेचर को रोटेट कराया और हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे मिली, जब आर्मेचर आपकी रोटेट करती है तो आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमारे बल्ब या फिर फैन चलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाओगे वही लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ए बी सी डी आर्मेचर कोयल, ठीक है, व्हिच इज मेड ऑफ कॉपर वायर, जो कि कॉपर वायर की बनी होती है, wrapped around the soft iron core के बाहर लपेटी जाती है, and it is placed between the two magnets, ठीक है। Its one end is connected to the split ring R1 and its another end connected to the split ring R2,
and slip ring R1 and R2 are connected to the carbon brushes B1 and B2. कार्बन ब्रश B1 B2 कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर या फिर एक्सटर्नल सोर्स। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाओगे वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन में लिखते जाना है, ठीक है। वर्किंग में क्या लिखना है, जब हम ABCD आर्मेचर को मूव कराएंगे, व्हेन वी मूव द आर्मेचर ABCD देन AB साइड मूव अपवर्ड, AB ऊपर की तरफ आएगी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B। CD अंदर की तरफ जाएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, C से D, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद अब C से D में नीचे की तरफ है तो C से D में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए करंट कैसा देता है, ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जनरेटर हमें क्या देगा, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद स्लिप रिंग का काम क्या है, स्लिप रिंग कनेक्शन प्रोवाइड कराती है आर्मेचर से और कार्बन ब्रश से। कार्बन ब्रश का काम क्या है, स्लिप रिंग और एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है। हमारे घरों में जो हम करंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और जो हमारी बैटरी में स्टोर होता है, जो हमारे पास सेल है या फिर हमारे पास जो इन्वर्टर बैटरी है उसमें जो चार्ज या करंट स्टोर होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। हमारे जितने भी फैन है, हमारे बल्ब है, वो सभी डिवाइसेस आपकी अल्टरनेटिंग करंट से चलती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट है क्या, वो पढ़ना है अभी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, AC एंड DC, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में AC और DC, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction change with time। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती रहे, बट नॉट एम्पलीट्यूड, बट एम्पलीट्यूड सेम रहे, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव ऊपर की तरफ, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये कौन सा करंट है आपका, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो ये जो है ना, ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन, मतलब इनिशियल जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, फिर जीरो आ गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, और एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, और एम्पलीट्यूड सेम रहे, उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज, ठीक है। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट यूज कराया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में इसके साइकिल कितने हैं, 50, मतलब एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यहाँ पे एक साइकिल, दूसरा साइकिल इस तरीके से, फिर ये वाला, ठीक है। तो कितनी साइकिल है इसके एक सेकंड में, 50, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है आपकी, एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है आपकी, 50 × 100 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रही है। देखो एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, एक बार ऊपर और एक बार वापस नीचे पे आ जाए तो एक साइकिल कंप्लीट। कितनी बार चेंज हो रही है, 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है एक साइकिल में। साइकिल कितनी है, 50, तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होती है, ठीक है। मतलब 50 बार हमारे जो इलेक्ट्रिक फैन है, हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 50 बार तो आपके ऑन होते हैं और 50 बार आपके ऑफ होते हैं एक ही सेकंड में। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें कांस्टेंट दिखते हैं कि वो कांस्टेंट चल रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, 50 बार ऑन हो रहे हैं, 50 बार आपके ऑफ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होती है। तो पूछा जाता है एक नंबर में कि
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है जो अल्टरनेटिंग करंट देते हैं 50 हर्ट्ज का, उसमें डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है? 1 सेकंड में 100 टाइम, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा है? 1/100 सेकंड, ठीक है ना। 100 सेकंड में एक डायरेक्शन चेंज होती है, एक डायरेक्शन चेंज होती है। याद रखना मेन है ये आपका कि आपकी 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 100 टाइम, हाँ 1 सेकंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ऑन होना और ऑफ होना, ठीक है। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल में 100 टाइम। जब भी हम हर्ट्ज लगा देते हैं इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में ऑसिलेशन कितनी है, ठीक है। मतलब कितनी वोल्टेज का यूज करते हैं? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करते हैं हमारे घरों में। 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction do not change with time, ठीक है। टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कोई भी, ये इसका सिंबल है डायरेक्ट करंट का, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ स्टोर होता है? हमारी बैटरी में, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी से डायरेक्ट करंट लेता है और उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमारी जितनी भी डोमेस्टिक एप्लायंसेस है उनको देता है, ठीक है ना। और या फिर जब हमारी बैटरी को चार्ज करना होता है तो अल्टरनेटिंग करंट को लेके डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। इन्वर्टर का काम है। बैटरी में स्टोर होता है डायरेक्ट करंट, घरों में जो यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट का। और लॉन्ग ट्रांसमिशन, अगर हमें ज्यादा दूर तक करंट को पहुंचाना है तो उसके लिए हम एसी का यूज करते हैं, ठीक है। जो आपकी गली में या फिर आपके खेत में से बड़े बड़े जो खंभे लगे हुए हैं 11,000 वोल्ट, 2100 वोल्ट, उनमें करंट कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें खर्चा कम आता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट की जितनी भी डिवाइसेस हैं बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। इनकी हमें लेस केयर, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, और डायरेक्ट करंट की जितनी भी डिवाइस है उनका हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट से ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। एसी वोल्टेज, एसी करंट इज मोर डेंजरस देन डीसी करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस, डीसी का फायदा क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं कर पाते, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करेंगे डायरेक्ट करंट का। तो एसी क्या है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट क्या है? जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, क्या है? आपका डायरेक्ट करंट जो बैटरी में स्टोर होता है वो डायरेक्ट करंट है। दोनों में जो यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट है। 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डोमेस्टिक सर्किट। हम जो घरों में सर्किट यूज करते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे 3 वायर लेते हैं हम, लाइन वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये लास्ट टॉपिक है आपका। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों में हम मेनली 3 वायर यूज करते हैं। जब भी हमें कोई फैन चलाना है, ठीक है, बल्ब चलाना, तो
ज्यादातर तो हम दो यूज करते हैं। थर्ड है जो अर्थ वायर, उसको हम बहुत कम यूज करते हैं। तो मेनली जो आपके वायर है, एक तो पहला है लाइन वायर, ठीक है। लाइन वायर होता है रेड कलर का, रेड कलर का, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर है वो होता है आपका ब्लैक कलर का, लाइट, और ये होता है ब्लैक कलर, ठीक है। और जो अर्थ वायर है वो होता है ग्रीन कलर का, अर्थ वायर ग्रीन, ग्रीन कलर का मिलेगा। लाइव वायर, लाइव वायर क्या है, इसको हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल को हम देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमारे गले में भी जो वायर होते हैं उसमें नीचे वाला जो ज्यादातर कौन सा वायर मिलता है, न्यूट्रल। अब उसमें हम एक न्यूट्रल वायर को प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाए। चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें एक साइड ज्यादा पोटेंशियल देनी पड़ती है, एक साइड कम पोटेंशियल। तो चार्ज क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप फ्लो करने लग जाता है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में लाइन वायर रेड कलर का यूज करते हैं और न्यूट्रल वायर यूज करते हैं हम ब्लैक कलर का। अभी जो दोनों लाइन वायर हैं आपके किससे कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज से कनेक्ट होते हैं। लाइन वायर कनेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज से। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे घरों में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं जिसको हम एमसीबी बोलते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है ना। मीटर के बाद हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहाँ पे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और उसके बाद आता है हमारा सर्किट, ठीक है। सर्किट, सर्किट में हमने देखा है इस तरीके से कि एक ये है आपका होल, एक यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें ये वाला जो होल है, एक इनमें से एक क्या मिलेगा, लाइन वायर से कनेक्ट मिलेगा और एक कनेक्ट मिलेगा आपको न्यूट्रल वायर से, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं, फिर मीटर से कहाँ आते हैं हमारे वायर, हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जहाँ पे स्विचेस लगे होते हैं ऑन ऑफ के। उसके बाद क्या है, सर्किट, सॉकेट लगे हैं, ठीक है ना। एक होल तो लाइन वायर से कनेक्ट होता है, एक किससे कनेक्ट होगा, न्यूट्रल से। और जो ऊपर वाला होल है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारा अर्थ वायर से, ठीक है ना, अर्थ वायर से। अर्थ वायर का नाम क्या क्यों है, क्योंकि ये वायर हम अर्थ से लेके आते हैं। अब अर्थ वायर का काम क्या है, मान लो जब कोई वायर आपका इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस की मेटल से टच हो गया, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन से टच हो गया लाइन वायर, लाइन वायर टच हो गया तो उस इलेक्ट्रिक करंट में, आयरन में क्या हो जाएगा, करंट फैल जाएगा। करंट फैल जाएगा तो जैसे ही हमारी उंगली टच होगी हमें शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। पर उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी हम बॉडी से हम अर्थ वायर जोड़ देते हैं और वो अर्थ वायर क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है इनटू द अर्थ। जैसे ही इस मेटालिक बॉडी में करंट फैलेगा वो सारा करंट अर्थ वायर के थ्रू कहाँ स्प्रेड हो जाएगा, ग्राउंड के अंदर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ग्राउंड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होती है और इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो आयरन है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो सारा करंट कहाँ फ्लो हो जाएगा, आपका अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ वायर हमें क्या करेगा, अर्थ वायर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा अर्थ वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो एक्सेसिव में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में याद रखना, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का और अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर में करंट होता है, न्यूट्रल में करंट नहीं देते हम, ठीक है। क्यों नहीं देते, क्योंकि करंट अपने आप फ्लो करे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बने लाइव से न्यूट्रल में, इसीलिए हम क्या है, न्यूट्रल वायर को करंट नहीं देते। लाइव वायर में हम मेन करंट देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से लाइव वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी सॉकेट है उनमें एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, ऊपर वाला क्या मिलेगा, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। और ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से
टच हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।